जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साक्ष्य। इस चैप्टर में इससे पहले मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य, ये सारी चीजों का हम चर्चा कर चुके हैं। अब मुद्रा हमारा खत्म हो चुका है, तो अगला जो टॉपिक है ये टॉपिक है बचत। आखिर क्या होता है बचत, कैसे बचत किया जाता है? नॉर्मल भाषा में आप लोग बचत जानते हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बचत होता है, आज उस पर पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। देखिए बचत नॉर्मल जनरल आम भाषा में आप क्या जानते हैं कि जो पैसा हम बैंक में जमा कर लिए हमारा बचत। बिल्कुल सही बात है, वही तो है बचत। और क्या है बचत? लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें आपके बचत में है, वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। यानी जितना आपका आय है और जितना आपने खर्च किया, उपभोग मतलब खर्च, ये तो आय में से खर्च को घटा दिए, जो आएगा वो कहलाएगा आपको बचत का। क्या किए? आय में से खर्च को घटा दिए, बचत। इससे मान लीजिए कि आप एक दिन में 100 रुपया कमाए और 100 रुपए में आपने 20 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचा आपके पास कितना? 80 रुपए। यही 80 रुपया आपका बचत का काम। ये आपका आय है, ये आपका खर्च है, ये बचत। अब चाहे दिन का लीजिए चाहे महीने का लीजिए। यानी आय और उपभोग यानी बचत क्या कहलाएगा? अगर बचत को हम फार्मूला के फॉर्म में लिखे तो बचत बराबर हो जाएगा आय और माइनस का व्यय या उपभोग, या विनियोग भी बोलते हैं उसको। उपभोग बोलिए या विनियोग बोलिए, ठीक है, ये सब आपका। तो बचत को हम एस से दिखाते हैं, सेविंग बोलते हैं, सेविंग का पहले तो एस। आय को इनकम, इनकम को वर्ग आई से दिखाते हैं। अमाइनो उपभोग, इसको हम लोग किसे दिखाएंगे? कंजम्पशन बोलते हैं। उपभोग को कंजम्पशन, कंजम्पशन होता है सी से, यानी एस बराबर आई माइनस का सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया? बचत का फॉर्मूला हो गया, सेविंग्स का। अब देखिए, आय में जो है आप अपनी चीजें दो, अब जो आपका आय है वो आप दो चीज पे खर्च करते हैं। एक चीज होता है गैर टिकाऊ, गैर टिकाऊ या इसको चालू भी बोल सकते, और एक खर्च जो आप करते हैं ये टिकाऊ वस्तु पर खर्च। कैसे? मान लीजिए ये 100 रुपया में आपने 20 रुपया खर्च कर दिया सब्जी, सब्जी पे खर्च कर दिया। अब सब्जी आज आपके घर में आया, सब्जी बन गया, आपने सब्जी खा लिया, बात खत्म। क्या वो सब्जी टिका हुआ है? क्या वो सब्जी आपके पास आएगा? नहीं आएगा। अब जो है 100 रुपया आपने सब्जी पे खर्चा कर दिया, 50 रुपया आपने क्या किया? कहीं पे इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में लगा दिया। सपोज मान लीजिए शेयर मार्केट में, ठीक है, या 50 रुपया का आपने क्या है? गोल्ड खरीद लिया। वैसे 50 रुपया में गोल्ड मिलता नहीं है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 50 रुपए का आपने गोल्ड खरीद लिया। अब क्या ऐसा है कि गोल्ड आज खरीदे अभी हम खा के उड़वा दिए? नहीं, सोना जो है ये आपके पास टिकाऊ हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इस आधार पे बचत आप जो है बचत करते हैं, उसको दो हिसाब से आप ऐसे व्यय भी बोले तो व्यय भी आप दो हिसाब से करते हैं, गैर टिकाऊ वस्तु पे, टिकाऊ वस्तु पे। तो देखिए, कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। चालू वस्तु जैसे मान लिया आपने सब्जी खरीद के खा लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपने मिठाई खा ली, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? आपने खर्च किया, लेकिन चालू वस्तु पे खर्च किया। तो चालू वस्तु पे जो खर्च होगा इसको उपभोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपभोग। दूसरा, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च होता है उसे बचत कहते हैं। टिकाऊ वस्तु जैसे आपने सोना पे खर्च कर लिया, जैसे आपने जमीन खरीद लिया, ये सब क्या है? ये सब टिकाऊ वस्तु है। तो इस पे जो खर्च होगा, इस खर्च को हम लोग बचत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बचत। तो खर्चा दोनों जगह हो रहा है, लेकिन एक खर्च आपको बचत बोलना है। क्यों? क्योंकि टिकाऊ है। अब पैसा इसे तो आपका बचत नहीं है, सोना भी आपका बचत है, जमीन भी आपका बचत है, और एक वस्तु जहां आपने खर्च किया क्या है? खत्म हो गया, तो इसको हम लोग उपभोग करें, खा पी के उड़वा दिए। नॉर्मल भाषा में खा पी के उड़वा दिए। इतना बात समझ में आया कि खर्च जो है आप दो तरह से करते हैं। एक को उपभोग बोलेंगे जो गैर टिकाऊ वस्तु पे कर रहे हैं या चालू वस्तु पे कर रहे हैं,
और एक को हम लोग बचत बोलेंगे जो आप टिकाऊ वस्तु। समझ में आ गया? देखिए बचत दो प्रकार से होता है। पहला बचत एक नगद बचत होता है और एक वस्तु संचय होता है। नगद बचत मतलब बैंक में आप कैश जमा कर दिए, आपके अकाउंट में पैसा हो गया, या आपने तिजोरी में जो है कैश रखे हुए हैं, ये बचत आपका क्या हो गया? नगद बचत। और वस्तु संचय मतलब आपने सोना खरीद लिया, आपने जो है जमीन खरीद लिया, आपने जो है फ्लैट खरीद लिया, तो ऐसे बचत को हम लोग वस्तु संचय कहेंगे। ऐसा जो बचत होगा यानी ऐसा जो संचय करके रखे हुए हैं इसको वस्तु संचय। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा रफ ज्यादा भांग दिया, थोड़ा ज्यादा जोश में आ गए थे, तो इसको आप हटा लीजिएगा। ये रफ का पाठ है। अब एक अर्थशास्त्री, बहुत महान अर्थशास्त्री, नाम है उनका क्राउथर। इनके अनुसार बचत की क्या परिभाषा है? देखिए किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता है, यानी आय का वैसा भाग जिसको उपभोग में खर्च नहीं किया। बात मतलब हो गया, मतलब ऐसा भाग आय में से आपका ऐसा भाग जिसको आप उपभोग पे खर्च नहीं किया। जैसे मान लीजिए 100 रुपए आपने कमाया, 20 रुपए खर्च कर दिया, तो 80 रुपए आपने खर्च नहीं किया, तो जो नहीं खर्च किया उसी को क्या बोला जाएगा? बचत। तो क्राउथर साहब ने भी यही कहा, तो थोड़ा सा बात को, यानी इनके हिसाब से सेविंग जो है ये क्या है? इन्वेस्टमेंट के बराबर है, यानी बचत जो है बचत विनियोग के बराबर। बात वही है, थोड़ा सा खाली घुमा दिया गया, कान हेने से पकड़ी से घुमा के हेने से पकड़ी, बात वही। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारे बचत के बारे में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में अक्सर आपको बचत पूछा जाता है। परिभाषा याद रखिएगा, ये बचत जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, साथ में बचत का प्रकार याद रखिएगा। 2 नंबर यह क्वेश्चन आपको पूछता है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं आप हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।